ओके सो सीक्वेंशियल रिएक्शन 9 का डिस्कशन करते हैं हम लोग। और सीक्वेंशियल रिएक्शन 9 में क्वेश्चन ने कॉपी कर रखा है नीचे। सो बेसिकली हम लोग इस बार थोड़ा मतलब नेम रिएक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। तो पहले जैसे अमाइड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। सो बेसिकली हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। ये C डबल बॉन्ड वो हटेगा और सीधा CH3 के साथ NH2 ग्रुप आएगा। बेसिकली 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होगा। फिर हम लोग NaNO2 के साथ HCl यूज कर रहे हैं। अगर NaNO2 के साथ HCl डालेंगे सो नॉर्मली क्योंकि अराइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है बट अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता। ये तुरंत यहाँ से हटेगा और यहाँ पे जो मीडियम में प्रेजेंट H2O है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। प्रोडक्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकता है। सो नॉर्मली डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन का रिएक्शन है बट इस केस में या अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट का क्योंकि फॉर्मेशन नहीं होता, ये बहुत अनस्टेबल होता है, बनते ही तुरंत डिसोसिएट करता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा H2O। सो बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 के साथ सीधा OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। फिर हम लोग THCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, टोसाइल क्लोराइड सीक्वेंशियल रिएक्शन। शायद सबसे पहले वाले में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। H और Cl हटा लो, O के साथ TS आएगा। सो बेसिकली प्रोडक्ट में CH3 के साथ OTS टोसाइलेट ग्रुप का फॉर्मेशन होगा जो कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। फिर इस टोसाइलेट ग्रुप का रिएक्शन हम लोग NaBr के साथ करा रहे हैं। सो यहाँ से हम लोग को Br माइनस मिलेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव पार्ट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। और प्रोडक्ट में जहाँ पे OTS है वहाँ पे SN2 रिएक्शन होकर के बेसिकली Br का एडिशन हो जाएगा। सो D वाले CH3 के साथ हम लोग ब्रोमीन ग्रुप डाल सकते हैं। फिर हम लोग अच्छा D से दो ऑप्शंस हैं, एक E की बात कर रहे हैं, दूसरा Z Y एट X। NaCN का रिएक्शन है, NaCN Cn माइनस देगा। सो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, SN2 रिएक्शन करेगा, कार्बन ब्रोमीन को हटाएगा। सो प्रोडक्ट में CH3 के साथ Cn का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि नीचे AgCN दे रखा है। सो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों ऐसा करेगा ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कार्बन में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर भी है, मतलब अगर हम लोग Cn माइनस बनाए सो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे माइनस चार्ज, दिस इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नॉर्मली कार्बन अटैक होता है या फिर कार्बन अटैक करता है। लेकिन AgCN में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है सिल्वर एंड कार्बन के बीच में। सो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, मतलब Cn माइनस ही नहीं मिलेगा। और अगर Cn माइनस नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन को डोनर एटम बनना पड़ेगा। सो नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली CH3 इसके साथ ब्रोमीन हटाने के बाद NC का फॉर्मेशन या आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग H3O+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बन पे उतने ही OH ग्रुप अटैच होते हैं, नाइट्रोजन पे उतने ही H ग्रुप अटैच होते हैं। ऑल्दो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ NH2 का फॉर्मेशन और दूसरा HC के साथ डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन। सो Y स्ट्रक्चर में ऑल्दो यहाँ एक ही प्रोडक्ट है, होना तो दो चाहिए था, एक तो मिथेन अमाइन और दूसरा एक कार्बन से एसोसिएटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन। और हम लोग इसी Z मॉलिक्यूल के साथ LiLH4 बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। सो अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ NH और इसके साथ साथ हम लोग CH3 ऐसा कुछ कंपाउंड बना सकते हैं। बेसिकली रिडक्शन होने पे अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। सो साइनाइड का रिएक्शन Sn प्लस डाइल्यूट HCl के साथ कर रहे हैं हम लोग। अगर Sn प्लस डाइल्यूट HCl होगा मतलब साइनाइड का स्टीफेंस रिडक्शन होगा और स्टीफेंस रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराएंगे। सो अपने एल्डिहाइड वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिख लेते ऊपर CH3 इसके साथ C डबल बॉन्ड O एंड H। सो अगर हम लोगों को एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराना है तो हम लोग साइनाइड का
हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या फिर साइनाइड का रिडक्शन करा सकते हैं SN प्लस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड एज स्टीफेंस रिडक्शन। अब जो एसिटल्डिहाइड बना इसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2। दिस इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। NaOH के साथ H2 और हम लोग के पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। तो अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है इसका मतलब हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो हैलोफॉर्म रिएक्शन वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो जो ये ग्रुप है यहाँ से CH3 हटेगा, CH3 की तरफ से CHCl3 का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि हम लोग हैलोजन क्लोरीन लेके चल रहे हैं, और दूसरे साइड से हम लोगों को कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन मिलेगा HCOO माइनस। एक तो हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं और दूसरा हम लोग फॉर्मेट आयन की बात कर रहे हैं। सवाल में दिया है यूज्ड एज एनेस्थेटिक। H विल बी क्लोरोफॉर्म क्योंकि क्लोरोफॉर्म को हम लोग बेहोश करने के काम में यूज करते हैं, बेसिकली एनेस्थीसिया देने के लिए या फिर एनेस्थेटिक के जैसा यूज करते हैं। H विल बी CaCl3 एंड G विल बी फॉर्मेट आयन। अब इसके बाद G से प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग LiLH4 और H प्लस। बेसिकली अगर हम लोग फॉर्मेट आयन का रिडक्शन कराते हैं या फिर फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो LiLH4 में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑल्दो इसमें एक चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे O माइनस नहीं होना चाहिए था, OH होना चाहिए था। बीच में हम लोग को एसिडिफिकेशन का स्टेप ऐड कर लेना चाहिए, बट ठीक है, ये इस तरह का मैंने पहले ही बोला था सिक्वेंशियल रिएक्शन में थोड़ी बहुत चीजें एरर रहेंगी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में चीजें फ्रेम की हैं क्वेश्चंस। जब हम लोग फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे LiLH4 के प्रेजेंस में तो फिर हम लोगों को प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलेगा CH3OH, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। H प्लस बेसिकली हाइड्रोलिसिस के लिए होता है। हम लोग LiLH4 के बाद वापस में या सबसे लास्ट स्टेप में वाटर का एडिशन करते हैं ताकि एक्सेस LiLH4 सब खत्म हो जाए। इसके बाद अच्छा, स्टीरियो आइसोमर का सवाल है, उसका रिलेशन पूछा है। कोई एक कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग CH3OH के साथ करा रहे हैं। 2 डिग्री कार्बन तो है बट साथ ही साथ बेंजीन का रेजोनेंस भी है। 2 डिग्री कार्बन बेंजीन का रेजोनेंस, इसका मतलब काफी स्टेबल कार्बोकेटायन होगा और सॉल्वेंट मीडियम या अल्कोहल खुद एक सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता है। हम लोग सॉल्वोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब सॉल्वेंट खुद ही रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस, एंड इस चीज को हम लोग SN1 रिएक्शन बोल सकते हैं। पहला चीज SN1 रिएक्शन एक छोटा सा पार्ट है। SN1 रिएक्शन में जो CH3OH है इसके तरफ से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH3O आएगा, CH3O माइनस। एक तो जहाँ पे आयोडीन है एग्जैक्टली सेम जगह पे हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेम जगह पे प्रोडक्ट बनाने का मतलब जहाँ पे आयोडीन ग्रुप है एग्जैक्टली वहीं पे हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। या फिर दूसरा केस हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि जहाँ पे आयोडीन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लगा दें। एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। 1 मिनट इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है तो हम लोग को प्रोडक्ट तो खैर बनाना ही होगा। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग बेसिकली। इस कंपाउंड को कॉपी कर लिया, हाँ ठीक है, ओके। 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हम लोग पहला ऑप्शन, एक जहां पे आयोडीन है वहीं पे आयोडीन की जगह पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल OCH3 डाल दें, CH3O माइनस या OCH3 डाल दें। और दूसरा आयोडीन की जगह OCH3 तो रहे लेकिन एक इन्वर्जन हो जाए या वर्ल्ड इन्वर्जन, ऐसा हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है। OCH3 को यहाँ डाल दो, किसी भी 2 ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर लो। इन दोनों कर लो, नीचे वाले दोनों कर लो, इन दोनों कर लो, कुछ भी करना है कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने वर्ल्ड इन्वर्जन करके प्रोडक्ट बना लिया। ऐसा पूछा है कि स्टीरियो आइसोमर्स J एंड K है। कोई भी एक पार्ट J है, कोई भी एक पार्ट K है, उसमें रिलेशन पूछा है। रिलेशन क्या होगा? एक ही कायरल सेंटर है, एक पे अगर R कॉन्फ़िगरेशन है, सामने वाले पार्ट पे इन्वर्जन होगा ही होगा, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन। एक कायरल सेंटर R एंड S कॉन्फ़िगरेशन मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मतलब एनांटियोमर्स हो सकता है। हम लोग का रिलेशन बहुत ही बेसिक है। रिलेशन विल बी
एनांशियोमर। सो एक चीज आपने सुना होगा कि SN1 रिएक्शन रेस्माइजेशन प्रोसेस है। ऑल्दो एक चीज ध्यान रखना है, अगर एक कायरल सेंटर है और आइडियल सिचुएशन है तो रेस्माइजेशन प्रोसेस है। अगर मल्टीपल कायरल सेंटर्स है कंपाउंड में, रिएक्शन किसी एक पे हो रहा, दैट विल नॉट बी रेस्माइजेशन। बोर्ड के एग्जाम के लिए सही है, SN1 रिएक्शन इज अ रेस्माइजेशन प्रोसेस, बट मेंस में, नीट में, एडवांस में SN1 रिएक्शन इज नॉट अ रेस्माइजेशन प्रोसेस ऑलवेज। एक कायरल सेंटर होना चाहिए जिस पे रिएक्शन हो रहा, तब वहां पे रेस्माइजेशन है, बट स्टिल इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो ये थोड़ा बेसिक पार्ट था, मालूम होना चाहिए। अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो आई है इसके साथ हम लोग सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं। सो सोडियम का रिएक्शन अगर हम लोग कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करें जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे H मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो सोडियम बेसिकली उस एक्टिव हाइड्रोजन को H2 के फॉर्मेट में हटा देगा और प्रोडक्ट में CH3ONA का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ H2 बाहर चला जाएगा। सो H प्लस हटेगा, O माइनस का फॉर्मेशन, और H2 गैस बाहर निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट फिर से रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पे H2 तो रिएक्शन करेगा नहीं तो बाहर निकल गया, सो इसलिए L मस्ट बी L मस्ट बी मिथॉक्साइड आयन, एल्कोक्साइड बोल सकते हैं इन जनरल। एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ फिर से करा रहे हैं। कार्बन चेन में एक हैलोजन है, मतलब अल्काइल हैलाइड। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसी चीज को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बोला करते हैं। सो बेसिकली ईथर का फॉर्मेशन होगा, एक मिनट, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोगों ने पहले भी एक जगह रिएक्शन में यूज किया था, और सिंपल सा केस है। SN2 रिएक्शन होता है, अगर SN2 रिएक्शन है तो CH3O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आयोडीन को हटाएगा। आयोडीन के जगह पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH3O आएगा, बट वाल्डन इन्वर्जन के साथ आएगा। सो हम लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त जो कंपाउंड दे रखा उसी को यूज कर लेते हैं सीधे, ताकि आपको कन्वर्जन इन्वर्जन की चीजें आसानी से समझ में आए। सो ये कंपाउंड को हम लोग यूज करेंगे M में, बट I की जगह पे हम लोगों का OCH3 आएगा, पहला चीज। बट क्योंकि SN2 रिएक्शन है तो वाल्डन इन्वर्जन कराना है। कोई भी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर लो, किसी भी दो ग्रुप को एक्सचेंज करके काम कर सकते हैं। सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्रुप को एक्सचेंज कर लें। सो OCH3 लेफ्ट में आ जाएगा राइट की जगह, और ड्यूटेरियम राइट में चला जाएगा। ये हम लोगों का SN2 रिएक्शन का छोटा सा पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सो जब HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये थोड़ा अच्छा पार्ट है। नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए कि HI किस तरीके से रिएक्शन करेगा, आयोडीन कहाँ पे जाएगा। सो हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं। ये अच्छे स्टेप्स हैं, इसको सीखना चाहिए थोड़ा। कुछ लोगों को तो आता है या आना चाहिए, बाकी लोग थोड़ा ध्यान दो। सो CH3 के साथ O दे रखा, इसके साथ कायरल सेंटर है CH3 और नीचे C2H5, और हॉरिजॉन्टल पे हम लोग H ड्यूटेरियम की बात कर रहा है। सो पहला स्टेप जो ऑक्सीजन है इस पे H अटैच होगा, चलो ठीक है, H अटैच करते हैं। उसके अलावा हम लोग एक चीज देखेंगे कि ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन का डिग्री क्या है। सो एक जगह मिथाइल ग्रुप है जिसपे SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है, और एक जगह 2 डिग्री कार्बन है। सो 2 डिग्री पे SN2 का रिएक्टिविटी कम होता है और SN1 का भी कम होता है। सो दोनों का रिएक्टिविटी कम है, इसका मतलब इस 2 डिग्री पे कुछ भी हो सकता था, दोनों लेस रिएक्टिविटी के साथ हो रहे थे, जबकि मिथाइल पे SN2 बहुत हाई होता है। तो जब पता चल गया कि SN2 बहुत हाई है, इसका मतलब मिथाइल वाले कार्बन पे ही रिएक्शन होगा। HI से H प्लस तो चला गया था आयोडीन, सॉरी ऑक्सीजन पे, यहाँ से जो I माइनस मिलेगा ये SN2 रिएक्शन करेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटा देगा। मतलब CH3 के साथ I मिलेगा और उसके अलावा कुछ और पार्ट का फॉर्मेशन होगा। ऑल इसमें अच्छा, शायद मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, हेवियर कंपाउंड लिखा है मैंने, लार्जर बोलना चाहिए, क्योंकि आयोडीन शायद मोलर मास में हाइयर होगा। तो ये थोड़ा सा पार्ट गलत हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आयोडीन जो है उसको यूज करेंगे तो मोलर मास 127 पे चला जाएगा। सो थोड़ा सा इसमें चेंजेस होने चाहिए। आइडियली हेवियर कंपाउंड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट लाइटर कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि आगे के जो रिएक्शंस होंगे वो हो ही नहीं पाएगा। चलो खैर, सो इसको चेंज कर लेते हैं, हेवियर कंपाउंड को हटा देते हैं, थोड़ा सा इसमें
एरर था। चलते हैं आगे। सो बेसिकली जो हम लोगों का CH3 है जहाँ था वैसे ही रहेगा, G जहाँ था वैसे ही रहेगा, C2H5 जहाँ था वैसे ही रहेगा। और दूसरा SN2 रिएक्शन मिथाइल पे है, जिस कार्बन पे रिएक्शन होता है केवल वहीं का कन्फिग्रेशन चेंज होता है, मतलब इस 2 डिग्री कार्बन पे कन्फिग्रेशन का कोई चेंज नहीं होगा। सो ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो पहले तो ये OH ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। मोलर मास एक बार चेक कर लेना, मे भी हो सकता है ज्यादा हो, मे भी हो सकता है कम हो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है। सो OH ग्रुप जहाँ पे OCH रहा वहीं रहेगा, क्योंकि रिएक्शन कायरल सेंटर पे नहीं है, रिएक्शन CH3 पे है। उसमें कन्फिग्रेशन चेंज होना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक किसी कार्बन पे रिएक्शन नहीं होता तब तक कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता है। अब इसी स्टेटमेंट को लेके आगे चलते हैं। सो हम लोग के प्रोडक्ट में या रिएक्शन में टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। फिर से इस चीज को ध्यान रखना है, हम लोग जब टोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं, सो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नीचे ही, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट। बहुत ही सिंपल सी चीजें होती है। सो टोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन का बेसिक मतलब ये है कि एक जगह से Cl हटेगा और एक जगह से H हटेगा। यहाँ से हम लोग और ऑक्सीजन पे TS लगा देंगे या फिर टोसाइल ग्रुप लगा देंगे। फिर से एक चीज है, कायरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर कायरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं हो रहा मतलब कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग सीधा ऐसा सोच सकते हैं, इसको पेस्ट ही कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में एकदम सिंपल सा केस है, जहाँ पे OH है वहीं पे बस OTS आएगा, H के जगह पे OTS ग्रुप डाल सकते हैं हम लोग। सो बहुत ही सिंपल सा केस था, ऑल्दो सिंपल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा ध्यान रखने लायक केस है। जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं है वहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। फिर से हम लोग TSCl पे चलते हैं। सो ऊपर मैंने शायद TSCl यूज किया था और NaBr यूज किया था, सेम चीज। पहले TSCl यूज किया था, फिर NaBr, सेम ही रिएजेंट है, जानबूझ के डाला है ताकि प्रैक्टिस भी हो और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आप ढंग से कवर कर लें। सो NaBr का रिएक्शन है। अब OTS ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है और Br माइनस कार्बन पे रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। जब कार्बन पे SN2 रिएक्शन होगा इसका मतलब हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें वाल्डेन इन्वर्जन होना चाहिए। अगर वाल्डेन इन्वर्जन होना है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पे OH ग्रुप था वहां से, मतलब सॉरी, जहाँ पे OTS ग्रुप था वो हटेगा और उसके जगह ब्रोमीन आएगा, बट वाल्डेन इन्वर्जन। सो हॉरिजॉन्टली ग्रुप को इन्वर्ट कर लेते हैं। अब तक ये बहुत बेसिक तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। सो वाल्डेन इन्वर्जन होगा, SN2 रिएक्शन, स्टीरियो प्रोडक्ट पूछा इसलिए स्टीरियो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग उसके अगले स्टेप में अल्कोहलिक KOH लेके चल रहे हैं। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? सो एक कार्बन पे ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन को हटाएंगे हम लोग, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन। इसके अलावा हम लोग, अच्छा सवाल दिया ये। सो बेसिकली एक CH3 ग्रुप है, इससे अटैच्ड एक कार्बन है जिसपे ड्यूटेरियम है, इसके बगल वाले में 2 कार्बन है और इस दोनों पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है। सो एक H है, एक मिनट, दूसरा H और बाकी CH3 ग्रुप, इस पे ब्रोमीन। तो सवाल में Q+R है जिसमें मेजर पूछा है, और अच्छा ठीक है। सो मेजर पूछा है, पहले तो ब्रोमीन हटेगा, ये अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच 2 बीटा कार्बन है, इन दोनों में से अगर H को हटाएंगे तो 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सो एक तरफ CH2 के साथ डबल बॉन्ड CH, या CH भी नहीं CD, इसके साथ CH के साथ CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, सॉरी CH2 के साथ CH3। इसके अलावा CH3 दूसरे वाले साइड से H हटाते हैं तो प्रोडक्ट में CH3 CD डबल बॉन्ड CH CH3 का फॉर्मेशन होगा। नीचे वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये मेजर होना चाहिए, और ऊपर वाला पार्ट लेस स्टेबल मतलब माइनर होगा। सो Q विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये जो Q है दिस विल बी द लोअर कंपाउंड, और ये R वाले पार्ट को हम लोग ऊपर वाला स्ट्रक्चर एसोसिएट कर सकते हैं। सो ये हम लोग का एक पहला बेसिक पार्ट था। अब Q से S और T, अच्छा इसमें T तक का ही ऑप्शन है। सो Q से बोला है रिएक्शन विद मेजर स्टीरियो आइसोमर ऑफ Q। अच्छा, सो Q के भी मेजर स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं हम लोग। सो जो Q कंपाउंड है, मतलब नीचे वाला पार्ट, इस कंपाउंड के मेजर स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा है। सो मेजर स्टीरियो आइसोमर मतलब ये सिस प्लस ट्रांस दोनों स्ट्रक्चर में रह सकता है, लेकिन ट्रांस विल बी द मेजर प्रोडक्ट।
अब ट्रांस क्योंकि लेस सॉरी ज़्यादा स्टेबल होता है तो मेजर प्रोडक्ट होगा, उसमें हम लोग एस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बनना चाहिए, दो निकल के आएगा। चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त कुछ कुछ चीज़ों का। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया हो गया, बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज काफ़ी अच्छा सवाल हो गया है। मैंने तो बहुत ही सिंपल सोच के दिया था इस क्वेश्चन को। सो अगर हम लोग Br2 का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और उसमें भी ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं, सॉरी ट्रांस रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं। सो आपने सुना होगा अगर कभी भी सिमेट्रिकल अल्कीन है और सिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग ब्रोमीन का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है। अगर हम लोग सिस में एंटी एडिशन कराते हैं तो रेस्पिक मिक्सचर बनता है कार, और दूसरा ट्रांस में एंटी एडिशन कराते हैं तो मीजो कंपाउंड बनता है। सो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होता और हम लोग सिस में एंटी एडिशन कराते तो रेस्पिक बनाना था, ट्रांस में कराते तो मीजो बनाना था। मैंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे ड्यूटेरियम भी है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन का केस होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन का केस होता तो एक ही प्रोडक्ट आता, केवल मीजो पार्ट। सो करेंगे, उसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसको दोनों रेफरेंस में ले लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सो बेसिकली अगर ये कंपाउंड होता है CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये सिस प्लस ट्रांस दो स्ट्रक्चर में हो सकता है। सो एक तो इसका ऑप्शन सिस हो गया और दूसरा इसका ऑप्शन ट्रांस हो गया। सिस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग एंटी एडिशन कराएंगे तो रेस्मिक मिक्सचर बनना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रांस में एंटी एडिशन कराने पे मीजो कंपाउंड बनता। सो मीजो कंपाउंड का मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सीधा सोच सकते थे कि हम लोगों का दोनों ब्रोमीन बगल वाले कार्बन पे जाएगा बट मीजो फॉर्म में जाना चाहिए। सो दोनों ऐसे यहाँ पे दोनों कार्बन पे एक एक H है और एक एक CH3 है और एक एक ब्रोमीन ऐड होना है। सो एक कार्बन पे एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन। अब इसका मीजो स्ट्रक्चर बनाना है। सो दोनों ब्रोमीन सामने रख लो, दोनों H भी सामने रख लो और दोनों CH3 को ऊपर और नीचे रख लो। सो हम लोग का मीजो स्ट्रक्चर आएगा। अब इसी का दूसरा काउंटर फॉर्म भी अगर बनाए हम लोग मीजो में, सो अपोजिट साइड में दोनों ब्रोमीन सामने रख लो, दोनों H सामने रख लो और CH3 के साथ CH3 रख सकते हैं। बट ये दोनों सेम ही है। ये अगर हम लोग कंपाउंड को ऐसा रोटेट करें 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में तो कंपाउंड सेम ही रहता है। तो ये दोनों सेम है बेसिकली, अगर दोनों सेम है इसीलिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ा। सो सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर ट्रांस होता एंटी एडिशन कराते तो मीजो कंपाउंड बनना चाहिए था। बट एक प्रॉब्लम है, हम लोग का सिमेट्रिकल नहीं है अल्कीन, यहाँ ड्यूटेरियम है। सो इससे मतलब मेरे से मिस था यहाँ पे, बट उसकी वजह से क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया, मतलब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ ड्यूटेरियम है मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, लेकिन इसको रेफरेंस में ले सकते हैं हम लोग। जैसा कंपाउंड यहाँ था वैसा सेम होगा, मतलब H की जगह अगर हम लोग यहाँ ड्यूटेरियम सोच लें, मतलब एज्यूम कर ले कि यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो अपने प्रोडक्ट में भी किसी एक जगह पे H के जगह पे ड्यूटेरियम सोच सकते हैं, दूसरे में भी H की जगह ड्यूटेरियम सोच सकते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड को रिलेट करें तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर या फिर इनैंशियोमर निकल के आने चाहिए। मिरर इमेज तो है ही, नॉन सुपर इनैंशियोमर निकल के आ जाएगा, बेसिकली रेस्मिक मिक्सचर आ जाएगा। अच्छा कैसे आएगा तो सोच के देख लेते हैं। दोनों चीज कर सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर में फ्लिप करके देख सकते हैं, स्विच करके देख सकते हैं, जो देखना है देख लो। इसके अलावा कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, हो सकता है कि किसी लोगों को नहीं पता, जो स्मार्ट ट्रिप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी मान लिया, आर कॉन्फ़िगरेशन, CH3 अपने जगह पे है, H और ब्रोमीन अपने जगह पे नहीं है, मतलब एक स्विच, अगर एक स्विच है तो S कॉन्फ़िगरेशन, नीचे H और Br अपने जगह पे नहीं है, एक स्विच, CH3 अपने जगह पे, मतलब यहाँ भी S कॉन्फ़िगरेशन। जब आर आर कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन एस एस से निकालेंगे तो अपने प्रोडक्ट में मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब इनैंशियोमर का फॉर्मेशन होगा या बेसिकली रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। सो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होता तो मीजो कंपाउंड बनता, बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर से रेस्मिक मिक्सचर ही बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये केवल सिमेट्रिकल अल्कीन में रहेगा कार और टैम।
अब आगे चलते हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शन होना चाहिए, S प्लस टी, या चलो इसको U कर लेते हैं, दोनों में रिलेशन इनैंशोमर का कंसिडर कर लेंगे। इसके अलावा ब्रोमीन के साथ H2O का एडिशन बोला है। सो ब्रोमीन के साथ H2O का एडिशन वो भी Q के तरफ से। Q क्या था, ये कंपाउंड था, इसमें H2O का एडिशन करना है। सो एक कार्बन पे H अटैच होगा, एक कार्बन पे OH अटैच होगा। ये भी अननोइंगली क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो गया है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं अलग से। सो बेसिकली रिएक्शन में CH3 के साथ CD डबल बॉन्ड CH CH3 है। किसी एक पे पहले हम लोग ब्रोमीन का एडिशन करेंगे और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। CH3 के साथ CD CH CH3, इसके साथ साथ ब्रोमीन ग्रुप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया। अब सवाल ये है कि H2O कहाँ पे ऐड होगा। सो नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर होता है। सो CH3 के साथ CD, इसके अलावा मान लेते हैं कि H यही कार्बन पे ऐड हुआ था, सो पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा और इसके साथ साथ CH3 ग्रुप, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जिस कार्बन पे ड्यूटेरियम है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाए, ड्यूटेरियम नीचे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाए, बगल वाले कार्बन पे 2H और एक CH3। सो सवाल में अगर हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करें, सो पहले वाले केस में 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन, दूसरे वाले केस में भी 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन। सो दोनों में हाइपर कंजुगेशन 5 है, लेकिन एक चीज शायद आपको याद हो, हाइपर कंजुगेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इफेक्टिव देन कार्बन ड्यूटेरियम। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होता है। ऐसा क्यों होता है, खुद से भी आप रिसर्च करके देख सकते हैं, बेसिक नॉलेज है जो मालूम होना चाहिए। सो कार्बन हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम। सो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल पहले वाले केस में 5 हाइपर कंजुगेशन ड्यूटेरियम को मिला के, दूसरे वाले केस में 5 हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन है, मतलब नीचे का 5 हाइपर कंजुगेशन विल बी मोर इफेक्टिव देन ऊपर का 5 हाइपर कंजुगेशन। सो ड्यूटेरियम के ऊपर जो कार्बन है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर आएगा, मतलब H2O ड्यूटेरियम वाले कार्बन पे ऐड होगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटा सकते हैं। सो H2O जब ऐड होगा तो OH2 प्लस बनेगा, फिर हम लोग H प्लस हटा लेंगे ताकि प्रोडक्ट में OH का फॉर्मेशन हो जाए। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ CD, इसके साथ साथ CH CH3 का फॉर्मेशन, एक कार्बन पे ब्रोमीन चला जाएगा जिसपे H है, और ड्यूटेरियम वाले कार्बन पे OH का फॉर्मेशन होगा, बेसिकली हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, और हेलोजन में ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, सो ब्रोमोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर हम लोग ब्रोमीन का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो अपने प्रोडक्ट में हम लोग के CH3, इसके साथ CD, इसके साथ CH CH3, एक कार्बन पे ब्रोमीन का एडिशन जिसपे H था और दूसरे जिसपे ड्यूटेरियम था उस पे OH का एडिशन हो जाएगा। सो अननोइंगली ड्यूटेरियम के होने के वजह से प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो गया, एक ये भी क्वेश्चन, और दूसरा यहाँ भी प्रोडक्ट बनाना बहुत ही अच्छा हो गया। सो क्वेश्चन अननोइंगली थोड़ा अच्छा हो गया, कभी कभी एरर होना भी अच्छी चीज़ है। सो ये हम लोग का सीक्वेंशियल रिएक्शन 9 का पार्ट था। अभी सीक्वेंशियल रिएक्शन 10 में अपडेट कर दूंगा, थोड़ा आज लेट हो गया, बट एनीवे सीक्वेंशियल रिएक्शन 10 अपडेट कर देता हूँ मैं, आप लोग उसको ट्राई करके देखना। और कल से फिर हम लोग, या कल से नहीं सॉरी, कल तक आप सीक्वेंशियल रिएक्शन 10 अटेम्प्ट कर लो, परसों से हम लोग बोर्ड के लिए कुछ अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस, नीट के लिए कुछ अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस, मेंस के लिए कुछ अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस, एडवांस के लिए हम लोग कुछ अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे, जिस पे डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली पहला फेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा, और ये चीजें हो जाएंगे तो फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के भी रिवीजन के असाइनमेंट डालना शुरू करूंगा। नॉर्मली ये मेरे दिमाग में है कि एडवांस लेवल के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और नीट लेवल के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ये दो सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कशन करना शुरू करूं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चलेगा ही रोज रोज, केवल दो चीजों के लिए, नीट के एग्जाम के लिए एंड एडवांस के एग्जाम के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा मैं, या कराना शुरू करूंगा। सो आपके
लेक्चर सीरीज में उसको भी मैं कल या परसों से ऐड करना शुरू कर दूंगा। सो अभी के लिए सिक्वेंशियल रिएक्शन 9 में इतना ही था। नेक्स्ट सिक्वेंशियल रिएक्शन में मिलते हैं।